नमस्कार। आहट एक अनहोनी की चैनल के बेहद डरावने दिल दहला देने वाले भूतिया कहानी के एपिसोड में मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की कहानी देखने जाए तो बड़ी उल्टे किस्म की कहानी है। कैसे उल्टी है मैं बताता हूं। आप लोगों ने वैसे सुना होगा और सभी लोग जानते भी है, सुनने समझने वाली बात ही नहीं है। अमावस्या की रात को गांव तो छोड़ो, शहरों में भी लोग मिडनाइट में बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन यही है कि सभी को पता है कि भी उस समय भूत प्रेत चुड़ैल जिन्नात जो भी आप बोलो, उनकी शक्तियां चरम पर होती हैं और वो आप पर अटैक कर सकती हैं अगर आप उनके चुंगल में फंस गए तो। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर इस गांव में, जो उत्तर प्रदेश का ये गांव है, इस गांव में लोग अमावस्या से नहीं डरते। अमावस्या की रात को कहीं पे भी चले जाते हैं, लेकिन पूर्णमासी की रात को इस गांव के घर से कुत्ता भी बाहर नहीं निकलता है। इतना ज्यादा खौफ और डर है। किसका और क्यों, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पर एक ऐसा छलावा घूमता है, उसका रूप क्या है ये तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि उसका नाम ही छलावा है। लेकिन ये पूर्णमासी की रात को अगर कोई घर से बाहर निकला तो वो बचता नहीं था। ये एक रियलिटी थी इस गांव की, यही लोग समझते आए थे। अब ये सच है नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन रियलिटी मतलब यही थी जो उनके कहने के हिसाब से, कि कोई बचता नहीं था। इसीलिए पूर्णमासी की रात को वहां पर कोई बाहर नहीं निकलता था। इसी गांव में सूरज रहते हैं, अपनी पत्नी, 2 बच्चे, लड़का 17 साल का, 12 साल की लड़की और अपनी माताजी, इनके साथ में सूरज रहते हैं। किसान हैं लेकिन अच्छा कमा लेते हैं, किसी का कोई कर्जा वगैरह उनके सर पर नहीं है, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक रात को अचानक उनकी माताजी की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई। उनको तुरंत के तुरंत दवाई लेने के लिए घर से भागना पड़ा। तो वो ताबड़तोड़ साइकिल निकाली और अपनी माताजी की दवाई लेने के लिए निकल पड़े। और यहीं पर सूरज जी की पत्नी ने कुछ देसी नुस्खे आजमाए, जिससे उनकी सास की तबीयत कुछ ही देर में ठीक हो गई। अब तबीयत ठीक हो जाने के बाद में बेटे को बुलाया। अचानक उनको पता चला कि अरे बेटा तो बाहर गया है और आज तो पूनम की रात है। वो बेचारी रोने गाने लगी, चिल्लाने लगी, छाती पीटने लगी कि अरे ये क्या हो गया, अगर मेरे बेटे को अब कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तो मैं खुद ही रहूंगी। क्योंकि ऐसे कुछ अनुभव उनके जीवन में हुए थे। और यहाँ पर सूरज जो अपनी माँ के लिए दवाई लेने के लिए साइकिल लेकर के निकल चुके थे, अनायास ही उनकी नजर आसमान पे गई और उन्होंने देखा कि अरे आज तो पूनम की रात है। अब उनका ये देखना ही था कि वो बेचारे पसीना पसीना हो गए, क्योंकि बचपन से जो चीज सुनते आए थे वही उन घटना उनके साथ में घट चुकी थी, क्योंकि वो पूनम की रात को ही बाहर निकल गए थे। लेकिन फिर भी अचानक उन्हें अपनी माँ की याद आई और उसके लिए उन्हें दवाई लेनी थी। उसके हिसाब से वो तुरंत साइकिल और ज्यादा तेजी से भगा करके जाने लगे। लेकिन कुछ ही दूर में उन्होंने देखा कि बीच रास्ते पर एक लाल जोड़ा पहने हुए एक औरत खड़ी है। उन्हें ये ख्याल आया कि इतनी रात को कोई औरत क्यों इस तरीके से, यहाँ पे गांव खेड़े की औरत है, क्यों इस तरीके से रात को खड़ी है। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि तो भला की खूबसूरत है। एक बार तो वो खुद भी उसको देख करके मोहित हो गए, लेकिन फिर अचानक होश संभाला और उनकी साइकिल अपने आप ही उस औरत के पास जाकर के खड़ी हो गई। उन्होंने डरते डरते पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो। कुछ देर तक तो वो औरत कुछ नहीं बोली। फिर बाद में अचानक उसने कहा कि मैं तो भटकते भटकते यहाँ पर आ गई हूँ। सूरज जी ने कहा कि भटकते भटकते यहाँ पर आ जाने का क्या मतलब, मैं आपकी बात नहीं समझा। उतने में वो बड़े जोर से गुर्रा करके बोले कि उससे तुझे क्या, अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो। अब वो ऐसे टोन में बोली कि सूरज जी बिल्कुल घबरा गए।
और उनके हाथ से साइकिल भी छूट जाने वाली थी, लेकिन वो तुरंत जो है वहां से साइकिल को पेडल लगाते हुए वहां से भाग लिए और काफी दूर तक तेज साइकिल चला करके निकल गए। तब उन्होंने सोचा कि पीछे मुड़ करके देखूं। अब उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़े और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो औरत तो उनके साथ साथ में ही चल रही है। वो चल रही है, दौड़ रही है, उड़ रही है, ये तो उनको भी नहीं पता चला था। लेकिन उसे जैसे ही उन्होंने देखा, वो बेचारे हे हनुमान जी ऐसा कहकर के तुरंत वहां से साइकिल से नीचे गिर गए। और जैसे ही वो साइकिल से नीचे गिरे, अब देखिए यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, सूरज बचपन से हनुमान जी के काफी बड़े भक्त रहे थे। वो हनुमान जी की बचपन से ही पूजा सेवा अर्चना करते थे और उनको अपने जीवन में ऐसे हनुमान जी के अनुभव भी हुए थे जिससे उन्हें ऐसा लगता था कि हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और उस समय हुआ भी यूं ही कि जैसे ही वो हनुमान जी का नाम अपने दिल से चिल्ला करके गिरे, तुरंत ही वहां से खेत से 4-5 बंदरों की टोली अचानक वहां पर आ गई और जोर जोर से उस औरत को घूरने लगी, गुर्राने लगी। वो औरत भी उन बंदरों के तरफ गुर्राई, लेकिन कुछ कदम उसने पीछे लिए और तुरंत वहां से हवा हो गई। सूरज जी उठे, तुरंत उन्होंने साइकिल उठाई और वहां से भगे डॉक्टर के यहाँ पर। लेकिन उन्होंने देखा कि एक बंदर उनकी साइकिल पे पीछे आकर के बैठ गया है, लेकिन उससे उनको कोई डर नहीं लगा। वो डॉक्टर के यहाँ पे गए, डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेकर के अपने घर तक पहुंचे। तब तक वो बंदर उनके साइकिल के करियर पर ही बैठा रहा और अंधेरे में किसी न किसी को घुर्राता रहता। इसके बाद कभी भी सूरज को कोई भी डरावने अनुभव नहीं हुए उनके जीवन में, ना उनके घर में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई। ये अनुभव सूरज जी ने खुद हमें लिख करके भेजा और उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त हूं और मुझे ये एक सिद्ध अनुभव मेरे जीवन में हुआ, तो उन्होंने वही हमसे शेयर किया। एक ऐसा छलावा जिससे जीवन में कभी भी कोई वहां पर उस गांव में बचा नहीं था, ऐसे छलावे से बच करके सूरज जी हनुमान जी की दया से अपने घर वापस आ गए। और उसके बाद में एक चीज और भी हुई दोस्तों, की उस घटना के बाद कभी भी उस गांव में भी उस छलावे के बारे में कभी कोई दुर्घटना घटी हो ऐसा सुनाई नहीं दिया। मतलब कि वो वहां से उसे हनुमान जी ने भगा ही दिया, यही सूरज जी का कहना है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात और कि अगर आपके साथ भी कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो मुझे मेरे ईमेल पर जरूर भेजिए। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हो सकता है कि अगली कहानी आपकी ही मैं यहां पर बता रहा हूं, तो अपने अनुभव शेयर कीजिए। डर का सिलसिला आहट एक अनहोनी की चैनल पर चलता ही रहेगा। इंतजार कीजिए अगली खौफनाक कहानी के लिए आहट एक अनहोनी के चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।